तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू शिक्षा मीट जेई। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा मोशन इन वन डायमेंशन और वी आर सेइंग दैट मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा फिनिश करा था। उसके अंदर बच्चों के जो भी डाउट्स थे उसकी भी बच्चों हम लोगों ने क्वारीज ली थी और उसको भी हमने फिनिशिंग लाइन तक लेके गए थे और पूरा समाप्त करा था। उसी बिहाफ पे बच्चों हम आज अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि टू डायमेंशन। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द सर्कुलर मोशन, अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, अबाउट द मोशन या रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, रेन बोर्ड प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे फिनोमेना हैं जो इन टू डायमेंशन के अंदर आते हैं। लेकिन बच्चों की क्वारीज ये है कि सर, अगर हम बात करें वन डायमेंशन के रेस्पेक्ट में और बात करें टू डायमेंशन के रेस्पेक्ट में और चेक करें बीटेक 2027 के रिगार्डिंग या बीटेक के लिए कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पूरे काइनेमेटिक्स में से, तो बच्चों याद रखना इस बात को। काइनेमेटिक्स की जो मेन जड़ है, काइनेमेटिक्स का जो मेन पार्ट है अबाउट द वन और टू डायमेंशन में से बच्चों, वो आपका है वन डायमेंशन। मीन्स क्वेश्चन क्या सर, टू डायमेंशन को हम लोग छोड़ दें, लेकिन पढ़ना तो हमें सभी है, चाहे वन डायमेंशन हो चाहे टू डायमेंशन हो, लेकिन फोकस मोड को ओपन हमें किस पे रखना है बच्चों, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली बता के चल रहा हूं, ये भी पढ़ना है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आए हैं, लेकिन फोकस को मोड के ऊपर टोटली हमें बेस्ड रखना है काइनेमेटिक्स के अंदर में से बच्चों, वो किस पे रखना है हमें, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वन शॉट अबाउट द मोशन इन टू डायमेंशन। जितने भी बीटेक के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उसका बच्चों हम लोग वन शॉट लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। बच्चों का कहना ये था कि सर सिर्फ अभी यूनिट एंड डायमेंशन आ गया है, बेसिक मैथमेटिक्स का आ गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर आ गया है, क्या ये पूरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी? यस बच्चों, आपके पास चाहे आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स चाहे 11th के पोर्शन की हो, चाहे बच्चों पूरे 12th की पोर्शन की हो, पूरी बीटेक को बच्चों हम यूट्यूब पे शिक्षा मी जेई चैनल पे पूरा का पूरा लेकर आ रहे हैं। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, इसको आप खूब अच्छे से इस चैनल को देखो, समझो और देखो क्वेश्चन की बनने की जो संभावना है, जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो रही है, ताकि जो हमारे पास आगे एंट्रेंस हमारा होगा अप्रैल के अंदर बीटेक एमयू का, उसमें हम लोग पूरे पुख्ता होकर बैठ जाए कि किस तरीके से हमें आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस पीवाई से। ठीक है बच्चों, चलो भैया बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कि वन डायमेंशन को हमने खत्म करा है कि टू डायमेंशन में क्वेश्चन की संभावना किस तरीके से आएगी हमारे पास। आओ भी जरा चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, जरा देखो कि हमें क्या दिया उसने। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। बनने वाला जो बच्चों एंगल है कितना है, 15 डिग्री है, और इस अवस्था पे जो रेंज मिल रही है वो क्या दे रखी है, सिंपली 50 मीटर। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या पूछ रहा है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, अगर इसकी स्पीड को बच्चों मैंने यू ही ले लिया है तो अगेन इसको हमने सेम स्पीड से फेंका गया है, बट द एंगल शुड बी 45 डिग्री, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द रेंज, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं है, बस माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो उसका हमने फॉर्मूला बनाया था उसकी वैल्यू वहां पे क्या थी। बस सिंपल देखो बच्चों, रेंज की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। और पहले इस स्टेप के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, 50। यू स्क्वायर को यू स्क्वायर छोड़ा है, थीटा शुड बी 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30 अपॉन जी, ये निकल कर आ गया। और थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि 50 तो ऐसा का ऐसा आ गया, 2u स्क्वायर क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 2, बिकॉज साइन 30 1/2। 2 को बच्चों मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको सिंपल मैंने क्या बोल दिया अपने अपनी पहली इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर अपॉन जी का जो फॉर्मेट है हमारे पास वो किसके बराबर आ चुका है, 100 के बराबर। आओ भाई इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा कि सर अब घटनाएं कैसी घट रही हैं, u की वैल्यू u ही है, बस थीटा की वैल्यू 45 है, इस अवस्था में मिलने वाली रेंज की वैल्यू क्या होगी। बच्चों यूज करते हैं अपना फॉर्मूला,
आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये मैंने लगा दिया। तो आर निकालना है, इसको मैंने आर डैश बोल दिया है नई वाली को। तो यू स्क्वायर अपॉन जी को मैंने ये का ये लिख दिया। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 45 मल्टीप्लाई टू व्हाट वी गेट 90, खत्म। तो बच्चों सिंपल क्या मिला मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसकी पूरी वैल्यू बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी की वो क्या दे रखी है, 100 मीटर के बराबर। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो नई वाली रेंज है वो कितनी हो चुकी है, 100 मीटर, और जो पुराने वाली रेंज थी वो कितनी थी मेरे पास, 50 मीटर। क्योंकि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट क्या चेंज कर दिया बच्चों, फेंकने के लिए जो एंगल था वो चेंज कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जल्दी से भाई लिख दो, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई जल्दी कर लिया। अब बच्चों वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो, पॉज करके जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, जरा इसको विजुलाइज करो, उसके बिहाफ पे कहानी को आगे बढ़ाओ, है ना। A body of mass m is projected at an angle theta with the x-axis। इसका मतलब अगेन किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स, सर ये बात कर रहा है दोबारा से अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज योर x एंड दिस इज योर y विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट। मतलब जब इसको हमने फेंका तो इसकी रफ्तार बच्चों, जो फेंकने की रफ्तार बोले यहाँ पे क्या थी, जब इसको ऐसे फेंका गया इसकी रफ्तार थी v नॉट विद एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम दिस अलोंग द एक्स एक्सिस। चलो भाई, एट द टाइम, क्या टाइम दे रखा है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब ये यहां से निकला होगा और लौट फिर के यहाँ पे आया होगा, उस कंडीशन में टाइम कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर बच्चों में 2 को गायब कर दूं तो खाली क्या मिला, u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब पूरी जर्नी का टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। लेकिन ये किस अवस्था की बात कर रहा है, v नॉट साइन थीटा अपॉन जी की, मीन्स बच्चों ये इस कंडीशन की बात कर रहा है यहाँ पे। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई है। और इस कंडीशन की हम लोग बात करें कि इस कंडीशन पे क्या पूछ रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। अरे सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है हमारे पास, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें तो फॉर्मूला सिंपल यही था हमारे पास, एम वी आर, ये निकल कर आ गया। लेकिन अगर इसको हम फिजिकली फील करें तो आर क्रॉस पी, और पी का मतलब बच्चों मेरे पास सिंपल क्या होता है, एम मल्टीप्लाई वी। एम को मैंने कॉमन निकाल दिया तो आर क्रॉस वी, ये घटना यहाँ पे ये घट चुकी है। ठीक है भाई, अब मुद्दा इस बात का है कि सर वेलोसिटी और आर आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये बड़ी अवस्था है। तो बच्चों क्यों ना हम यहाँ पे टॉर्क का यूज करके क्वेश्चन को इजी कर लें। क्यों सर, क्योंकि बच्चों जहां पे हम टॉर्क की बात करते हैं तो वहां से क्वेश्चन निकलने की संभावना में आसानी हो जाती है। क्यों, तो ऑप्शन मैच करो और सब ऑप्शन के अंदर बच्चों डायरेक्शन दे रखा है। एमवीआर बिल्कुल सही फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं, बट क्रॉस लगा हुआ है, मतलब आर और वी के बीच में बनने वाला एंगल 90 होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला सर क्या होता है, आर क्रॉस व्हाट एफ। ये भी आसान हो जाएगा क्योंकि मुझे एफ मालूम है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा भाई, ये लगी तुम्हारी पास कौन, ग्रेविटी मींस mg, और क्यों ना मैं ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके, तो ये x को मैंने इसको x बोल दिया, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और टॉर्क यहां पुट कर दूं, मुझे टॉर्क मिल जाएगा। और टॉर्क क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों टॉर्क मल्टीप्लाई dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपली dl के बराबर, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट द वैल्यू ऑफ l व्हिच इज एंगुलर मोमेंटम। मुझे बात समझ में आई नहीं आई, सर थोड़ा इससे आसानी होगी टॉर्क के ब्याह पे। आओ पहले हम लोग टॉर्क की बात करते हैं बच्चों, आओ भी देखो स्टार्टअप करते हैं। बच्चों देखो मुझे पहले ये x निकालना है, x अलोंग द x एक्सिस। अगर मैं तुमसे पैरामीटर के रिगार्डिंग बात करूं कि सर जब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात करते हैं तो x एक्सिस के पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो हमने क्या बोला, u ऑफ x इज इक्वल टू u cos थीटा, और बच्चों a ऑफ x सिंपली 0। y एक्सिस के पैरामीटर की हम लोग बात करें तो u ऑफ y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, u sin थीटा, एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन माइनस का g। ये बात मालूम पड़ गई। अब हमें काम करना है बच्चों, x की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि हम टॉर्क में क्या कर सके, सिंपली r क्रॉस f यानी कि x क्रॉस f, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यस ये x है ये mg है, देन द वैल्यू ऑफ x है।
तो मैंने क्या बोला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हियर, u cos थीटा, व्हाट अबाउट टाइम t एंड व्हाट अबाउट a 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम, पुट हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हिच इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई mg। सर क्रॉस कहां चला गया, बिकॉज इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है सर, सांस ले लो भैया, समझ लो इतनी का हमने क्या कर दिया। अब तक टॉर्क तो मिल चुका है, क्यों ना यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू भी पुट अप कर दें, लेकिन टाइम की वैल्यू पुट करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, ऑप्शंस हमें टाइम के टर्म्स में ही मिल रहे हैं, तो टाइम की ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, काम और बढ़ जाएगा। तो वही क्या मेरे थम जाओ। अब सर क्या करा जाए, टॉर्क पे चलते हैं। सर टॉर्क क्या था मेरे पास, डी एल अपॉन डी टी। अच्छा सर टॉर्क इज इक्वल टू डी टी और क्या मिला, सिंपली इज इक्वल टू डी एल के बराबर। नाउ बच्चों क्या बोलोगे, सिंपली इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ जहां मैंने इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रल टाउ मल्टीप्लाई डी टी इंटीग्रल ऑफ डी एल ये निकल कर आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ हेयर, क्या मिला मेरे पास, u cos थीटा मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एम जी, ये आ गया बच्चों डी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल ये निकल कर आ गया। और बच्चों और सोचते हैं, जो कॉमन है बाहर निकाल दो बच्चों, u cos थीटा मल्टीप्लाई एम जी, ये सब कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, टी डी टी इसको सिंपल यहां मिलने वाला है एल। करो भाई इंटीग्रेट, u cos थीटा मल्टीप्लाई एम जी सिंपल क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाय 2। चलो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई है, u cos थीटा मल्टीप्लाई एम जी टी स्क्वायर बाय 2, क्या बोलोगे सर, u cos थीटा मल्टीप्लाई एम जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये कहानी आई है। देखो भैया ये काट दो, ये काट दो, 1/2 इन दोनों में नहीं आ रहा है। अब देखो बच्चों, हाफ हाफ एम जी और क्या है हमारे पास u, देखो एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर, ये कट होने की संभावना है, हाफ एम जी वी नॉट ये कट होने की संभावना है। अब सारा खेल किस चीज पे खेलना है बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आओ समझते हैं। देखो तो ये देखो, जब ये यहां से स्टॉल हुआ है, मेन जो काम है हमारा एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस वी, ध्यान सुनना, टॉप लेवल की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वो ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, नॉट बाय द एक्स वाई एक्सिस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज योर बच्चों वेलोसिटी। इस पॉइंट पर अगर ये ऐसे जाएगा तो इस ये पॉइंट बच्चों मुझे क्या मिल गया, अलोंग द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, मींस आर क्रॉस वी है बच्चों, ये एंगल चेक करना है तो v का डायरेक्शन मिल चुका है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन वेक्टर चेक करूं, ये ऐसे फेंका गया था, तो भाई ये कहानी कुछ ऐसे निकल कर जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द आर क्रॉस वी, तो देखो बच्चों ये है मेरे पास आर, ये है मेरे पास आर क्रॉस वी, कहां गया, अंदर की तरफ। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस होगी, तो बच्चों ये क्या होगी मेरे पास, माइनस जेड एक्सिस। मींस ये आई है, ये जे है, ये के है, तो ये माइनस का के हो जाएगा। बात समझ में आई, राइट हैंड यूज करा हमने एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए, आर का वेक्टर, ये वी का वेक्टर, अंगूठा खोला भैया गया अंदर की तरफ, यानी कि माइनस का जेड। ऑप्शन नंबर देखो बच्चों कौन से मैच कर गया, डी मैच कर गया, है ना, है के कैप यहां से निकल कर आ गया माइनस के टर्म्स में। भाई बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन है, चीजों को हमें समझना पड़ेगा, कैसे काम करा जाए, क्या वैरायटी लेके आई जाए इसके अंदर, तो क्वेश्चन ये मान सकते हमारे पास पूरी क्लियर हो जाए। चलो पहले ऐसे करो, फिर वो लगाता हूं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एल की वैल्यू पूछ रहा था, तो उसके फॉर्मूले के बिहाफ पे तो मैंने सिंबल क्या निकाल लिया, डायरेक्शन क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी से, है ना। फिर क्या पूछ रहा था हमसे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू को मैंने समाधान किससे लिया, टॉर्क से, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी, उसका यूज उसका इस्तेमाल करके फिर क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, है ना। तो जल्दी करो भाई इसमें, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो भैया बढ़ते हैं नीचे बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन की यहाँ पे संभावना तो भाई कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं, लेकिन फोकस मोड अपना ओपन तो मैं किस पे रखना है, मोशन ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, लिख दो क्या कह रहा है हमसे।
2 seconds after projection, a projectile is moving at 30 degree above the horizontal. After 1 more second, it is moving horizontally. अच्छा भाई, बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से तुम्हें यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि सिंपलीफाई करो पहले इसको कि दिस इज योर द प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझते हैं बात को। और ये घटना भाई पूरी ऐसे घटी है, ये ऐसे आ गया मेरे पास, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब क्या बोला, 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मेक्स 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब और क्या पूछ रहा है कि 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मोर सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड बाद मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो भाई ऐसी घटना जब मूविंग हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा है, वो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, मतलब टॉप लेवल पे आने का समय क्या है बच्चों, 3 सेकेंड। लेकिन उससे पहले वो यहां पे कहीं लाई कर रहा है, यहाँ का समय क्या है बच्चों, 2 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहां को अगर मैं खेल खेलूं, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, दिस इज योर अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan alpha should be velocity along the y-axis and velocity along the x-axis. This is your initial velocity. No. This is your initial velocity at that time. But we are talking about the after 2 seconds. This is the final velocity. बच्चों बात समझ में आ गई। और उस final velocity के दौरान बनने वाला अल्फा की वैल्यू तक कितनी है, 30 डिग्री है, ये लगा दी मैंने। तो क्या मिला, 1/√3 इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग वाई वेलोसिटी अलोंग एक्स। इसको मैंने क्या बोल दिया, पहली क्वेश्चन। मैंने कहा सर एक्स एक्सिस के पैरामीटर क्या दे रखे हैं, तो आपने क्या बोला, u ऑफ x u cos थीटा, a ऑफ x सिंपल हो गया मेरे पास 0। अगर यहां मैं बात करूं बच्चों वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, नाउ वी आर सेइंग दैट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड v ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस a ऑफ x मल्टीप्लाई t, a की वैल्यू 0, तो u ऑफ x v ऑफ x सिंपल क्या मिल गया बच्चों, u cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब किसकी बात करें, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। चलो भाई लिखो जल्दी से, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे, u ऑफ y u साइन थीटा, a ऑफ y माइनस का g, एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस आफ्टर 2 सेकेंड, तो a मल्टीप्लाई t, तो v ऑफ y निकालना है, u की वैल्यू बच्चों u साइन थीटा माइनस का 10 मल्टीप्लाई 2 v ऑफ y u साइन थीटा माइनस का 20। ये बात समझ में आ गई, हाँ है ना, यस सर। आफ्टर 2 सेकेंड की घटना थी, सिर्फ इतनी बात, आधा क्वेश्चन पढ़ के मैंने इतनी घटनाओं को बाहर निकाल दिया। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी मींस यहां से जब इसको फेंका गया है उसको मैंने u लेट करा है, ये एंगल थीटा है, इस u की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। क्या करा जाए भैया। लेकिन बच्चों एक इंफॉर्मेशन मालूम थी, उस पर काम कर दिया, अगली इंफॉर्मेशन मालूम है, उस पर काम करते हैं। क्या कि भाई जब यहां से यहां पे आया होगा, हाफ टाइम कवर करा है, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अगर बच्चों पूरी जर्नी की हम लोग बात करें तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, और हाफ की बात करें तो सिंपली वी आर सेइंग दैट u साइन थीटा अपॉन g, और टॉप लेवल पे पहुंचने का समय दे रखा है 3 इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g आ गया 10, तो 30 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, u साइन थीटा। और सर अभी मेरे पास क्या था, √3 वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, u sin थीटा माइनस का 20 अपॉन u cos थीटा। अरे भैया ये क्या बातें निकल के आने लगी, अरे देखो भाई देखो, अभी निकाला u cos थीटा x में वहां पे लगा देना, यहाँ पे लगा देना, और u sin थीटा माइनस का 20 जो ऊपर vy पे लगा देना। इतनी बात तो भाई समझ में आ चुकी है। और व्हाट अबाउट u sin थीटा, और बच्चों u sin थीटा ही क्या होता है मेरे पास, u ऑफ y के बराबर। चलो देखो दे रखा है बच्चों, 1/√3 which is equal to what about this 30 माइनस का 20 अपॉन u cos थीटा, 1/√3 10 अपॉन u cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो u cos थीटा 10√3, ये आंसर निकल कर आ गया मेरे पास।
अब क्या कर जाए बच्चों, देखो इसके अंदर तो u cos थीटा की वैल्यू tan रूट 3 के बराबर आ गई और u cos थीटा ही u ऑफ x के बराबर होता है। इतना बात भैया क्लियर हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है सर, इनिशियल वेलोसिटी। तो भैया ये जो u होगा वो इन्हीं दो कंपोनेंट में तो बढ़ता है, यस। तो एक बात समझ में यहां से ये और निकल कर आई कि सर कि u की जो वैल्यू होगी वो अलोंग द x एक्सिस भी होगी प्लस अलोंग द y एक्सिस भी होगी। और उसका निकालते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट u ऑफ x का स्क्वायर u ऑफ y का स्क्वायर, व्हाट अबाउट सेइंग दैट अंडर रूट u। तो जरा बताओ बच्चों u ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, u ऑफ x की वैल्यू देखो मेरे पास क्या दे रखी है, जरा चेक करो बच्चों। अभी क्या निकाला, अभी हमने 30 है और ये कितना है tan रूट 3 है। चलो भैया पुट कर लेते हैं इसे, 30 और tan रूट 3, 30 का स्क्वायर प्लस tan अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ u इज इक्वल टू अंडर रूट 3, बोलो कितना आएगा 900 प्लस कितना आ गया 300, बाहर निकाल लो बच्चों कितना आ गया, सिंपली आ गया 1200, सही है 1200। अब बच्चों बाहर निकाल लो तो अंडर रूट u इज इक्वल टू tan अंडर रूट 12 और बाहर निकाल लो 20 अंडर रूट 3। चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन आ गया, 20 अंडर रूट 3, यस वेरी गुड। ऑप्शन नंबर देखो बच्चों डी मैच कर गया। चलो अभी बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है भाई, सोचा समझी पूरी करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जल्दी से इसकी प्लानिंग करो किस तरीके से इसके स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन को हमें खत्म करना है, ठीक है। चलो चलो इसे पूरा करो, इसे लिखो बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो भाई पूछ लेना। और दूसरी बात ये है बच्चों, बैच लॉन्च हो चुका है तुम्हारा, तो उसको ज्वाइन कर लो ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हें और मजा आए, ताकि तुम्हारे पास इसके नोट्स, इसके कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक सब तुम्हारे माइंड में हो तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी करो उसको भाई। चलो भाई जल्दी करो इसको। 20 रूट 3 हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों बैच ज्वाइन करो जल्दी से, ताकि ये क्वेश्चन की जो संभावना तुम यहाँ पे हो रही है पूरी हमारे पास क्लियर अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो जो क्या बोला है, द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स एक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और भाई यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, देखो y इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब बच्चों कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2। चलो ये मेरे पास दे रखी है 1 और ये दे रखी है मेरे पास 2, कंपेयर 1 एंड 2। तो बच्चों जरा देखो, y को y से कंपेयर कर लिया, x को x से कंपेयर कर लिया, तो p इज इक्वल टू सिंपल क्या निकल कर आ गया यहाँ से tan थीटा, और q की वैल्यू वैसे बच्चों क्या निकल कर आ गई, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जरा देखो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी बात पूरी यहाँ से ये निकल कर आ गई, सही है। अब सर क्या पूछ रहा है हमसे, द टाइम ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, पी क्यू कॉन्स्टेंट है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अरे भैया मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो फॉर्मूला शुड बी बच्चों क्या बोलने वाले हैं, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन भाई ऑप्शन मैच करो पहले, तो सारी कहानी किसके टर्म्स में आ रही है, पी क्यू के टर्म्स में ही खेल खेल रही है। तो सारी कहानी को बच्चों जो भी हमने निकाला है पी क्यू के अंदर लेके जाना पड़ेगा, तब टाइम का तुम्हारा ऑप्शन मैच करेगा। अब बोलो इसमें क्या करें फिर हम लोग, देखो बच्चों यहाँ पे तो ये P को हम सिंपली वी आर सेइंग दैट नथिंग tan थीटा, लेकिन Q को पुट करने के लिए मुझे cos चाहिए। तो क्यों ना जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसी वाली कहानी में मैं cos लगा लूं, यहां से लगा लो और लगाते हैं बच्चों। तो u cos थीटा यहाँ पे लगा दिया, u cos थीटा यहाँ पे भी लगा दिया, और समझते जरा देखो t इज इक्वल टू, जरा देखो बच्चों साइन अपॉन कॉस व्हाट वी गेट tan, तो 2u स्क्वायर, देखो 2u स्क्वायर
और क्या मिला साइन कॉस, साइन अपॉन कॉस तो तुम्हारा हो गया टेन थीटा, और ऊपर कौन आ गया सिंपली देखो कॉस थीटा अपॉन u मल्टीप्लाई जी। चेक कर लो भाई, u से u कैंसिल और कर दो, तो व्हाट वी गेट 2u tan थीटा cos थीटा अपॉन सिंपल बच्चों क्या निकल कर आया से g की वैल्यू आ गई। अब क्या करा जाए सर, अब वैल्यू को पुट अप करते हैं, जो पी क्यू दे रखा था उसको जरा इसके अंदर डालते हैं और चेक करते हैं कि पी क्यू पुट करने के बाद टाइम में यहाँ पे क्या वेरिएशन आएगा। तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू, जरा देखो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे जरा देखो बच्चों कि 2u अपॉन जी, तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और कौन यहाँ देखो cos थीटा का ऐसे लिख दिया। अब ये tan थीटा भैया किसके बराबर है, p के बराबर। चलो भैया इसे निपटाओ पहले तो ये आगे तुम्हारे पास सिंपली p आ गया। अब q क्या था, आओ जरा q देख लें, q कैसा लग रहा है देखने में, g अपॉन 2u स्क्वायर, जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे u को उधर लेकर चले जाओ बच्चों, तो u cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या मिलेगा, g अपॉन 2q, ये निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इस पे स्क्वायर इस पे डाल दूं और उधर चेक कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट u cos थीटा अंडर रूट बोलो क्या मिलने वाला है, g अपॉन 2q, ये मेरे पास ये निकल कर आ गया। मतलब क्या हुआ बच्चों, u cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है यहां पुट करने के लिए। आओ पुट करते हैं, जरा बताओ t इज इक्वल टू, चेक करो बच्चों, देखो u cos थीटा पूरा अंडर रूट g अपॉन 2q, g अपॉन 2q ये आ गया है ना। और देखो अब क्या बच रहा है यहाँ पे, u cos थीटा तो गया, 2p अपॉन g, आओ 2p अपॉन g, खत्म कहानी। आओ चेक कर ले कौन सा मैच कर रहा है? बच्चों कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आओ इसको रूट पे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, चलो रूट में लो, चलो ये 2 अंदर गया तो भैया 2 पे स्क्वायर, जी तो ऐसे वाला ऐसे ही आ गया, और जी को अंदर लेके जाओ तो 2q जी पे स्क्वायर, और यहां मैंने सिंपली पी लगा दिया। अरे भैया चेक कर लो, 2 पे स्क्वायर था अंदर लगा दिया, जी पे स्क्वायर था इसको अंदर लगा दिया, पी को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, ये पूरी घटना यहाँ मेरे पास ये घट गई है। आओ इसकी काटा पीटी कर लेते हैं सब। जरा देखो t इज इक्वल टू क्या मिल रहा मुझे, p मिला। अब g से g कटा, 2 से ये 2 कटा, बोलो क्या बचा, अंडर रूट क्या मिलेगा ऐसे 2 अपॉन क्यू मल्टीप्लाई जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बच्चों टाइम पीरियड। अब तो भैया मैच कर जा, क्या है p 2, अब देखो ये रहा p 2 अपॉन क्यू जी। आओ चेक करो p 2 अपॉन क्यू जी, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों इसका भी डी ही मैच कर गया है। बढ़िया कहानी बच्चों, बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन था। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए थी, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब आराम से पहले इसको लिख लो, ये क्वेश्चन में गिवन थी। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको मैंने कंपेयर कर लिया भैया, y से y कर लिया, x से x कर लिया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर लिया, तो p की वैल्यू बच्चों मिल गई tan थीटा, और जो बाकी वो बची कुछ कूड़ा का बड़ा है वो किसके बराबर आ गया, q के बराबर। सही है भैया। अब क्या पूछ रहा है भैया हमसे, टाइम पूछ रहा है। चलो भाई ठीक है, टाइम का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन p के फॉर्मेट में tan थीटा है, लेकिन q के फॉर्मेट में cos थीटा है, लेकिन टाइम के फॉर्मेट में cos थीटा ही नहीं है, तो उसी को बच्चों मैंने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तो बच्चों यहाँ पे u की u से ही कर दो खाली, इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो सिंपल हम u से भी कर सकते हैं, cos थीटा अपॉन cos थीटा। चलो फिर जब इसको फिर मैंने धीमे धीमे आगे बढ़ाया और सॉल्व करते करते पहले मैंने p की वैल्यू पुट कर दी, और जो बचा कुछ था उसको मैंने कहाँ डाल दिया, q के अंदर, तो वहां से मैंने क्या पुट कर दिया, q की वैल्यू। चलो जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। चलो बच्चों जल्दी से करो इसको पूरा, लिख लो बच्चों। और हर क्वेश्चन करने से पहले चाहे किसी भी चैप्टर का हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन प्लेन हो, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो, कोई सा भी चैप्टर हो, सबकी समानता में एक बात याद रखना, जितने भी लेक्चर आने वाले हैं ये नहीं कि फिजिक्स पे खत्म हो जाएगी कहानी। कुछ टाइम में बच्चों आपके पास, अभी तो फिजिक्स के लेक्चर अपलोड होना चालू हो चुके हैं, आपके केमिस्ट्री की भी टीचर काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे फुल फ्लैश के अंदर। अरे भैया फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सारा का सारा मामला यहीं से मिल जाएगा तुम्हें आराम से। सही है, तो आराम से कर चले जाओ उसको। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। चलो बेटी ट्राई करो, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है फटाफट। चलो भाई वीडियो को जल्दी से पॉज करो और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमसे। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, है ना,
विद एन इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो बच्चों, एक पार्टिकल है, इसको मैंने कहाँ फेंका है, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टेक जी इज इक्वल टू 10, अरे ये 10 गलती से लिख दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अर्थ बोला है ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द इनिशियल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच अ 4 मीटर। तो हाइट क्या दे रखी है यहाँ सिंपली 4 मीटर तक पहुंचने में वो कितना समय ले लेगा, ये हमें निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल सी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो बच्चों एस कितना है मेरे पास, सिंपली 4, यू कितना है मेरे पास 90, माइनस हाफ 10 टी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 10 होता है जी की वैल्यू। तो पूरी को बच्चों देखो ना 490 माइनस 5t का स्क्वायर, इनको इधर लेकर चले जाओ तो 5t स्क्वायर माइनस का 90 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी। क्या बन चुकी है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको मुझे सॉल्व अप करना है और सॉल्व करने के बाद भैया देखना है क्या टाइम निकल कर आएगा। अब सुनो बच्चों मेरी बात को, द टाइम इज इक्वल टू बच्चों क्या बोलोगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन सिंपल क्या मिला 2a। ये बात निकल कर आ गई। आओ यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज को। तो टाइम इज इक्वल टू बच्चों माइनस का b है, तो b क्या हो गया मेरे पास, t के बाद वो ऑलरेडी माइनस में है, एक फॉर्मूला माइनस में है, तो खत्म हो गया मेरे पास सिंपल क्या आ गया, ये 9 है ना है। अरे रुक जाओ, ये वैसे ही कट जाएगा, रुको 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 ना, रखो बच्चों ना रखो। 5t का स्क्वायर माइनस 5t माइनस का 4t प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, 9 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब देखो 5t यहां से कॉमन निकाल दूं, 5t यहां से मैंने कॉमन निकाला है, तो बोलो यहां से क्या बचा मेरे पास, सिंपली t माइनस का 1। तो 5t कॉमन निकाल दिया, ये t बचा, ये माइनस का 1 बचा। यहां से मैं किसको कॉमन निकाल दूं, माइनस का 4 मैंने कॉमन निकाल दिया। व्हाट वी गेट, t माइनस का 1 बच्चों क्या मिलेगा, सिंपली इज इक्वल टू 0 के बराबर। आई होप बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी। नाउ वी आर सेइंग दैट बच्चों जरा देखो, t माइनस का 1 और 5t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू सिंपल क्या मिल गया यहाँ से 1 सेकेंड। यहाँ पे आते हैं 5t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू बच्चों 4/5, ये निकल कर आ गया। ये तो वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर देखो डी मैच कर गया। एक सेकंड बाद कहां पहुंचेगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। सही है, चलो जल्दी करो इसको फिर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, लिखे ना बच्चों। आओ, ये तुम्हारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द 2011 में पूछा गया है मोशन इन 2 डायमेंशन से। तो आप इससे ये देख लो बच्चों, क्वेश्चन की संभावना 2D से कम है। तुम्हें ज्यादा फोकस किस पे करना है, 1 डायमेंशन में। ये हर बार बोल के चल रहा हूं तुम लोगों से। और तुम अगर नोट्स, अगर अपनी क्लास तुमने यहाँ से शिक्षा में जेई से करी है, तो भाई उसमें तुम ये देखना कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व अप कराया है ना। तो वही पैटर्न, वही नोट्स अगर तुम्हारे माइंड में पूरे क्लियर है, भाई ये काम करने में तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू पी आई क्यू जे मीटर पर सेकेंड। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल, मतलब रेंज जो है डबल द मैक्सिमम हाइट, मतलब r की वैल्यू 2h के बराबर है, जो उसकी रेंज है वो डबल दे रखी है किसके, मैक्सिमम हाइट के। अब क्या करा जाए, देन क्या पूछ रहा है हमसे, पी क्यू, ये जो पी क्यू इनमें सब में आपस में रिलेशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। और बच्चों बात करते हैं यहाँ पहले हम रेंज के रिगार्डिंग। तो जरा बताओ रेंज की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सिंपली यू स्क्वायर साइन, सिंपल देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या मिलने वाला है, जी। यहाँ देखो बच्चों ये 2 ऐसा का ऐसा आ गया। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ h हियर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे सिंपल क्या आ गया 2g। चलो भाई इतनी बात समझ में ये आ गई। अब देखो बच्चों 2 से ये 2 कटा, u से ये u कटा, g से ये g कटा और साइन से ये साइन कटा। इतनी बात समझ में आई। बोलो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली यहाँ देखो सिंपली क्या बचा कॉस थीटा, और ये क्या बचने वाला सिंपली साइन थीटा अपॉन 2। इसको लेकर आओ तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा, सिंपली साइन थीटा। इतनी बात आ गई।
लेकिन क्या पूछ रहा है हमसे कि पी क्यू में आपस में ताल्लुकात क्या होगा। अरे आई का मतलब बच्चों क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स में कितनी होती है मेरे पास, u ऑफ x किसके बराबर है बच्चों, u cos थीटा, और ये पूरी वैल्यू p के बराबर है। आगे बात समझ में। तो व्हाट अबाउट द u ऑफ y, सिंपल क्या बोलोगे, u sin थीटा, और ये पूरी वैल्यू मेरे पास सिंपली q के बराबर है। तो मैंने कहा कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, व्हाट वी आर सेइंग दैट cos थीटा की वैल्यू p अपॉन u के बराबर है और sin थीटा की वैल्यू q अपॉन u के बराबर है। आओ यहाँ पुट अप कर लेते हैं। तो बच्चों टू तो ऐसे ही आ गया। व्हाट अबाउट cos p अपॉन u, साइन की वैल्यू q अपॉन u, तो 2p इज इक्वल टू q, ऑप्शन जरा चेक करें, 2p इज इक्वल टू q, 2p इज इक्वल टू q, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों सी ही मैच कर गया। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन अबाउट द मोशन इन टू डायमेंशन, ये पूरी घटना बच्चों आप लोगों के माइंड में पूरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने काम करा अबाउट द वन डायमेंशन, अबाउट द टू डायमेंशन, या ऑल काइनेमेटिक्स के रिगार्डिंग कैसे हमें काम करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर जो लोग अब बच्चों देख रहे हो, बैच को लॉन्च हो चुका है भाई, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर बैच चल रहा है आपका बीटेक के रिगार्डिंग। तो भाई जल्दी से सारी क्वारीज को लेकर कहानी को आगे बढ़ा दो अपनी, है ना। तो बच्चों फिर जब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर मींस न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में। भरमार क्वेश्चन निकल कर आएंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।